ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया एकांतवासी अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ। ये लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति कौन सी है? उत्तर है लाइट अर्थात हल्का, और दूसरा लाइट का अर्थ है प्रकाश। तो जब हम ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं तो धीरे धीरे हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो इससे हम लाइट हाउस ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं और हल्के भी होते जाते हैं। और माइट का अर्थ है शक्ति। तो शक्ति अर्थात आत्मा की बैटरी को चार्ज करना। शक्ति अर्थात आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना। तब उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है। और एकांतवासी बनना माना एक के अंत में खोए रहना। तो एक का अंत अर्थात सिर्फ मेरा तो एक शिव बाबा माना भगवान और कोई नहीं, दुनियावी सभी चीजों से डिटैच, और इसका ही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति तब बनती है जब हम सभी चक्रों के लेयर पॉजिटिव बना देते हैं और हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। तब ये स्थिति बन जाती है। तब हम एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो रखी है और एक एक घंटे के म्यूजिक के साथ भी अलग अलग स्थिति के जीआईएफ पिक्चर भी रखे हैं। और ये वीडियो में भी सारे जीआईएफ पिक्चर रखे हैं, कौन सी स्थिति में कौन सी विजुअलाइज क्या करना है। तो बीजरूप स्थिति कहो या फरिश्ता स्वरूप स्थिति कहो, ये सब एक ही चीज है कि हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होवे और हम एक संकल्प में स्थित हो जाए। बस बाबा से शक्ति आ रही है और सारे विश्व में या कल्पवृक्ष में जा रही है। उसका ये अलग अलग रूप है। तो एक संकल्प में स्थित हो तब हो सकते हैं जब हम ज्ञान से भरपूर है और आत्मा शक्तिशाली है। तो ये लाइट माइट स्थिति हो जाती है क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये जो वीडियोस बनाई है उसमें बताया है कि आप परम धाम में बीजरूप स्थिति में शिव बाबा के साथ स्थित हो जाओ और सारे कल्पवृक्ष में दो सृष्टि के गोले पर स्थित हो जाओ या सूक्ष्म वतन में स्थित हो जाओ। जहां भी आपको इजी लगे उस स्थिति में स्थित होकर हमारी मन बुद्धि परमात्मा से और वो विश्व से जैसे किरणें आ रही है जा रही है, ऐसे दृश्य बनाकर एक संकल्प में हम जितना टिकेंगे उतना नेचुरली सारे विश्व में एनर्जी भी फैलेगी और हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज होगी। ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है। इसके लिए मैंने अगले प्रश्न में कहा है वो करना पड़ेगा। पहली अवस्था और गृहस्थ में रह के धारणाएं। तो ये अगले प्रश्न के उत्तर में मैंने समझाया है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, माया का रॉयल रूप क्या है, उसे हम कैसे पहचाने? और दूसरा प्रश्न है, आपने एक क्लास में सुना कि जब आप मुझे पूरी तरह जान जाओगे तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। तो शिव बाबा इस वाक्य में क्या कहना चाहते हैं? बाबा के बारे में क्या जानना बाकी है? उत्तर है, माया का रॉयल रूप का अर्थ है सूक्ष्म इच्छाएं, चाहे वो सेवा के लिए है, चाहे अपने परिवार के लिए है,
चाहे कोई दुनियावी चीज़ों के लिए है, तो उसमें हमारी जब बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि ये बाबा का ही टचिंग मैसेज है। और कहते हैं ना, सोने की जंजीर, तो सोने की जंजीर क्या कि वैसे हम डिटेच हो गए, लेकिन बच्चे जो है उस पे प्यार है। तो ये जो सोने की जंजीर, ये माया का रॉयल रूप है। ऐसी बहुत सारी चीजें रॉयल रूप में आती है जो हमें भ्रमित करती है और नए कर्म बंधन में आते रहते हैं। तो उसको पहचानने के लिए परखने की शक्ति चाहिए। और ये सारी 8 शक्तियां है, वो एक दूसरे से जुड़ी है। और वो 8 शक्तियां तब आती है जब हम पॉजिटिव बनते हैं, योग में पक्का बनते हैं। तो नेचुरली हमें पता चल जाता है कि ये माया का भपका है। तो ये इसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं। माया क्या है, माया कैसे आती है, वो आप सुन सकते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न है कि भगवान को, माना शिव बाबा को के बारे में क्या जानना बाकी है, उसका अर्थ क्या है, तो यहाँ बाबा यही कहना चाहते हैं कि उनको पूरी तरह जानना, अर्थात वो एक तो बिंदी है, उस बिंदी में क्या क्या है, उसका काम क्या है, तो पूरी तरह से जानना अर्थात उनके जैसा बनना। जब हम जानते हैं तभी हम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ऊपर से जानना, वो तो हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तभी आ जाता है, लेकिन हमारी अवस्था नहीं बनती, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, निश्चय नहीं बढ़ता, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में नहीं जानना है। जैसे हमें पता होता है कि बिजनेस में लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं और कभी कभी घाटा भी जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट कमाते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल करके बिजनेस नहीं खोलता तब तक उसको अनुभव नहीं होता। और उन लोगों ने जो किया वो करेंगे तब उनके जैसा प्रॉफिट वाला धंधा कर सकेंगे। हम दुकान खोलेंगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहते, बोलते रहते, तो इससे प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ ज्ञान में है। ज्ञान सुनना ये तो सब कर रहे हैं, सारा दिन क्लासेस अनेक अनेक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बातों के एक एक वाक्य को समझना, बुद्धि में धारण करना और स्वरूप बनना, इसमें नंबर पर है। और उसकी विधियां हमने बहुत सारी बताई है जो हमने खुद अपनाई है। जिस विधि अपनाने से हमारे अंदर जो नेचुरल इतनी बड़ी जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, एकदम लग्जरियस लाइफ छोड़ दी, आज 20 साल से इस चीजों के पीछे कि इस बातों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है। और इसके लिए छोड़ा जो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी सैलरी होती है। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके बारे में, उस बातों को हमने अच्छी रीति समझने का प्रयत्न किया और स्वरूप बने। तो ये है, जब हम उनके जैसा स्वरूप बन जाते हैं तो उनके लिए पहले ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, तब हम संपूर्ण बन सकते हैं। सिर्फ सुनते रहना, पढ़ते रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो बहुत स्लो मशीनरी है। बीज बोने के लिए धरनी भी तैयार करनी पड़ती है और रोज उसमें धूप और
पानी देना पड़ता है। तो तब होगा जब हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, तब हम जो चाहे वो बीज बो सकेंगे। और हजारों बात अंदर डालेंगे तो कोई बीज नहीं बोएगा, और इससे हमारे विचारों पर कंट्रोल भी नहीं आएगा। इसके लिए हमने अगले प्रश्न में बताया कि योग की पहली अवस्था ही मुख्य है, और उसमें सब आ जाता है। दिनचर्या मनचर्या सेट करना, मुरली, योग, धारणा, मुरली से प्रश्न, कैसे मंथन करना, मनन करना, ये सब आ जाता है। तब हमारी सारे ज्ञान रग रग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब करना है। ओम शांति।